हाय डेवलपर्स, अब हम लोग जावा के अंदर नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि नेस्टेड का मतलब क्या है और नेस्टेड इफ एल्स का मतलब क्या है। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, नेस्टेड ऐसा नहीं है कि बस इफ एल्स के साथ ही लगेगा। यहाँ पे आपको नेस्टेड फंक्शंस भी मिलेंगे, नेस्टेड लूप्स भी मिलेंगे। हो सकता है आपको ये ना पता हो कि लूप्स क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, बिकॉज अब तक हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है कुछ वीडियोस के अंदर। बट आने वाली वीडियोस में आपको देखने को मिलेंगे नॉर्मल फंक्शन भी, नेस्टेड फंक्शन भी, नॉर्मल लूप्स भी और नेस्टेड लूप्स भी, सब कुछ देखने को मिलेगा। सारे के सारे टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया था, राइट। बट सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि नेस्टेड इफ एल्स का मतलब क्या होता है, बाद में उसको अप्लाई करके देखेंगे और इंटरव्यू क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं इस वीडियो में से वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेस्टेड का मतलब, इस वर्ड का मतलब होता है कि एक चीज के अंदर एक और चीज होना, उसको हम लोग नेस्टेड बोलते हैं, राइट। अब नेस्टेड इफ एल्स का मतलब है कि एक इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स होना। ठीक है, कैसे मैं आपको दिखाता हूं। आपको ध्यान होगा लास्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोगों ने एक इफ लगाया, उसके बाद में एल्स इफ और बाद में एल्स लगा दिया। तो ये तो हमारा पैरेलल चल रहा था। अब मान लो कि पहली कंडीशन के अंदर यहां पे आपको एक और इफ लगाने की जरूरत पड़ गई, इसके अंदर एक और, उस इफ के अंदर एक और इफ लगा दिया आपने और उसके अंदर एक और इफ लगा दिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, कि एक इफ के अंदर एक और इफ, उसके अंदर एक और इफ, उसके अंदर एक और इफ। अब कोई लिमिट है क्या कि कितने हम लोग इफ एल्स लगा सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ लिमिट नहीं है। आप 10 भी लगा सकते हो, 20 भी लगा सकते हो, जहां तक आपका सर्वर आपकी प्रोग्रामिंग सपोर्ट करती है। प्रोग्रामिंग मीन्स की रैम आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट करती है, तब तक चलेगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि हम बस 2-4 ही लगा सकते हैं। आप चाहो तो 20, 25, 100, 150 भी लगा सकते हो। ऑलराइट, अच्छा। अब इसका एक यूज भी देख लेते हैं, छोटा सा यूज केस देख लेते हैं कि किस केस के अंदर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। बट उसके लिए मैं एक अलग से फाइल बनाऊंगा। सो मैं यहाँ पे src फोल्डर के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाता हूँ। इसका मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ नेस्टेड इफ एल्स। और सबसे पहले मैं इसके अंदर वही पब्लिक फंक्शन बनाऊंगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्ट्रिंग और आर्ग्यूमेंट्स लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, शाउट। शाउट का मतलब हम लोग क्या होता है, सिस्टम आउट println। तो यहाँ पे लिख देता हूँ अभी के लिए नेस्टेड एल्स इफ। तो एक बार के लिए चला के देख लेते हैं कि ये प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। बिकॉज कुछ भी अलग कोड करने से पहले बेसिक कोड चेक कर लेते हैं, तो हमें ये पता चलेगा अच्छा इतना कोड तो प्रॉपरली काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। देखो यहाँ पे आउटपुट आ गया, दैट मीन सब कुछ ठीक काम कर रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल पहले इफ एल्स कंडीशन बनाता हूँ, बट उसके लिए मुझे कुछ वेरिएबल चाहिए। सबसे पहले मैं लेता हूँ एज। ठीक है, एज ली, लेट्स से कि मैंने 20 ले ली एज। ठीक है, मुझे एज की जरूरत पड़ेगी, इक्वल टू लगाना भूल गया। ठीक है, अच्छा। उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेट्स से स्ट्रिंग ले लेता हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग ले ली मैंने, जेंडर ले लिया मैंने। ठीक है, जेंडर लेट्स से ले लिया मैंने मेल। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग ले सकते हैं लेट्स से इंटीजर एक और ले लेते हैं। अच्छा, ये बाद में लेंगे, अभी के लिए दो के साथ ही काम चलाते हैं। ठीक है, बिकॉज मुझे नेस्टेड लगाना है तो इसलिए मैं एक और ले रहा था, बट हम लोग बाद में लेंगे वो। तो अब हम लोग एक यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं, अगर लेट्स से एज ग्रेटर देन 18 है, यानी कि 18 है। लास्ट टाइम आपको ध्यान होगा कि हम लोगों ने जितनी भी यहाँ पे कंडीशंस यूज करी ना, इक्वल टू यूज करा था। ठीक है, कि एज इक्वल टू मान लो 18, तो ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी। तो एज इक्वल टू 20 लगा सकते थे हम लोग इस तरीके से, और यहाँ पे कर सकते थे आप यहाँ पे लिख सकते हो यू आर एलिजिबल, लिख देता हूं मैं। ठीक है, अब यहाँ पे लगा दिया तो ये रन हो जाएगा। अब जो हम लोगों ने इक्वल टू साइन लगाया था, ये मैं वैसे बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ये नेस्टेड का पार्ट है, बट ये वैसे ही बता रहा हूं आपको। अगर आप ये लगा दोगे, अगर एज ग्रेटर देन 20 है, ठीक है, तो क्या ये प्रिंट होगा? नहीं होगा। बट अगर बिकॉज 20 से बड़ा नहीं है ना ये, बट मैं अगर यहाँ पे कर देता हूँ 18, मान लो कि आप वोटिंग वाली कोई साइट पे जा रहे हो, या फिर कुछ लेट से कुछ ऐसी साइट है जहां पे जो मेंबरशिप है वो 18 ईयर्स से ज्यादा की है, उससे छोटी नहीं है। ठीक है, तो आप ये चेक कर सकते हो, अगर एज है जो आपकी वो 18 से ऊपर है तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, इस तरीके से आपने कंडीशन चेक कर दी, ये हो गई आपकी कंडीशन। अब इसके अंदर चाहते हो यहाँ पे एल्स लगा दो, एल्स। ठीक है, और यहाँ पे फिर से हम लोग शाउट मार देंगे और यहाँ पे लगा देंगे यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो अगर मान लो कि मेरी एज होती यहाँ पे 10 होती, जो कि 18 से कम है, तो ये एल्स के स्टेटमेंट के अंदर आ जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, ये आप लोगों को लास्ट वाली वीडियो से भी पता है और आप देख के भी समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे यू आर नॉट एलिजिबल, वापस से 20 करता हूँ। अगर आप इसके अंदर आ गए, तब आप यहाँ पे चेक करना चाहते हो कि जो जेंडर है वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, यहां मैंने लगा दिया इफ, और यहाँ पे लगा दिया जेंडर, और इक्वल टू यहाँ पे लगा दिया आपने मेल है। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, यहाँ पे आप लगा सकते हो शाउट। ठीक है, और एल्स यहाँ पे लगा सकते हो शाउट, ऊपर वाले में लगा सकते हो यू आर
इनवाइटेड, ठीक है। और यहाँ पे आप लगा सकते हो लेट्स से यू आर नॉट इनवाइटेड, ठीक है। अब ये मत बोल देना कि यार आप मेल फीमेल का मैं डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, ऐसा नहीं, जस्ट मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पे कि जस्ट एक कंडीशन लगा के बता रहा हूँ। कंडीशन चाहो तो आप उल्टी भी कर लो, ठीक है, फीमेल लगा लो उसकी जगह पे, मैं ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा, बस मैं एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मेल है तो सबसे पहले ये फर्स्ट वाली कंडीशन के अंदर जाएगा, अब उसके अंदर ये चला गया फिर यू आर इन्वाइटेड, अगर वो मेल है तो आप देखोगे एलिजिबल भी है और वो इन्वाइटेड भी है। तो अब जो हम लोगों ने ये अंदर वाला इफ लगाया ना, आप ये देखो ये वाला, तो ये इसका एक नेस्टेड इफ बन गया, ठीक है, नेस्टेड इफ बन गया। एक बाहर वाला हो गया, बाहर के अंदर एक और इफ के अंदर एक और इफ लगा दिया तो हम लोगों ने क्या बन गया, वो नेस्टेड बन गया, एक के अंदर एक और इफ। तो इसी तरीके से एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन या एक लूप के अंदर एक और लूप होता है तो वो क्या बन जाते हैं, नेस्टेड लूप्स एंड नेस्टेड फंक्शंस बन जाते हैं। अब क्या इसके अंदर हम लोग और भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो इस केस के अंदर गए, ठीक है, यहां पे मैं ले लेता हूं कोई भी वैल्यू ले लो, मैं यहां पे ले लेता हूं लेट्स से एक बुलियन वैल्यू ले लेता हूं, ठीक है, बुलियन इज रजिस्टर्ड, ये हम लोगों ने ले लिया, रजिस्टर्ड, एंड यहां पे कर दिया ट्रू बाय डिफॉल्ट, ठीक है, इस तरीके से। इसकी स्पेलिंग गलत कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ यार, या फिर इससे काम चल जाएगा हमारा। हाँ ठीक है, ये रजिस्टर्ड हो गया। आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है कि नहीं करवा रखा, तो ये हो गया ट्रू हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक और कंडीशन लगा सकते हैं इसी तरीके से, इफ अगर इज रजिस्टर्ड, ठीक है, इक्वल ट्रू है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, तो एक और यहाँ पे आ जाएगा शाउट, और यहाँ पे लगा देते हैं यू हैव अकाउंट, ठीक है, इस तरीके से। एल्स यहाँ पे कुछ और लगा सकते हैं, यू डोंट हैव अकाउंट एंड ऑल, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखो एक कंडीशन के अंदर इफ इस तरीके से बहुत सारी चीजें लगा सकते हैं। तो ये जस्ट एक एग्जांपल था नेस्टेड कंडीशन का, और आपको समझ में आया किस तरीके से यूज करते हैं। कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। दो क्वेश्चन बनते हैं, पहला क्वेश्चन नेस्टेड इफ एल्स होता क्या है, डायरेक्टली पूछ सकते हैं। सेकंड चीज आपको ये पूछ सकते हैं कि कितने नेस्टेड इफ एल्स अलाउ कर सकते हो, 10 15 20, तो आप कह सकते हो सर कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी लगा लो, ऐसा कहीं पे डिफाइन है कि आप 10 यूज कर सकते हो, 20 कर सकते हो, जहां तक आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस आपका सर्वर अलाउ करता है, चाहे 1 लाख लगा लो, कोई दिक्कत नहीं पड़ती, ठीक है। ऑल राइट, सो अब एक क्वेश्चन वैसे ये बन भी सकता है, बट वो थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाएगा कि एक नेस्टेड इफ एल्स लूप का प्रोग्राम लिख के दिखाओ, ऐसा पूछ सकते हैं। तो आप जस्ट एक छोटा सा प्रोग्राम इस तरीके से लिख के दिखा सकते हो, राइट। सो थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। ये पेटीएम के लिए डोनेशन लिंक, अगर आप डोनेशन करना चाहते हो। थैंक यू सो मच।